Hello students, welcome to IMSC classes. Today we are going to study lesson 5 of standard 8. It is coal and petroleum. So students, in our daily life, in our day-to-day life, we use a number of resources. क्या आप जानते हो दिन भर में हम कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं? And in all that resources, some are obtained naturally while others are obtained artificially by man. है ना कि दिन भर में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट, फूड, मिल्क, प्लास्टिक, पेन, पेपर, क्लॉथ्स एंड सो ऑन. दुनिया भर की मशीन्स, दुनिया भर की गैजेट्स, दुनिया भर के इक्विपमेंट्स या जो भी चीज़ें हैं आपके घर के यूज़ की, बाहर की यूज़ की, आपके ऑटोमोबाइल्स, तो इनमें से जितनी भी रिसोर्सेज, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. आइदर दे आर ऑब्टेन्ड नेचुरली, या तो नेचर ने उन्हें हमें दिया है या फिर उन्हें हमने खुद बनाया है. दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय मैन. So first of all we are going to study about natural resources. So natural resources means all those resources which are obtained by nature, जो nature हमें देता है. For example air, water, sunlight, soil, forest, mountains, minerals, metals, they all are natural resources that we are using in our daily life. So natural resources, they are classified into two types. So natural resources, they are classified into two types, that is exhaustible and inexhaustible natural resources. Exhaustible means which get exhausted after some time. Means ऐसी natural resources, ऐसे resources that are present in limited quantity, कि जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है, जो नेचर में बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं. एंड इफ़ दे आर यूज कंटिन्यूसली, अगर कंटिन्यूसली एनॉर्मस अमाउंट में इनको यूज़ किया जाए तो क्या होगा, एक टाइम के बाद दे विल गेट फिनिश्ड. एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे एंड वी विल नॉट गेट इट. जबकि दूसरे जो टाइप है, दैट इज नोन एज inexhaustible natural resources. Means these are those natural resources which are present in अनलिमिटेड क्वांटिटी, कि इनको कितना भी यूज़ कर लो कभी भी ये फिनिश नहीं होंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. मीन्स दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इवन इफ यूज्ड कंटिन्यूसली. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल, तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या हैं? लाइक फॉरेस्ट, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम. ये आप देखोगे फॉरेस्ट, आजकल हम सुन रहे हैं ना फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि बहुत साल लग जाते हैं फॉरेस्ट को बनने में. इट टेक 50 to 100 years टू मेक अ फॉरेस्ट. और इन द सेम मैनर मिनरल्स ख़त्म हो जा रहे हैं. कोल, पेट्रोल के प्राइस जो हैं आप देखोगे हर कभी बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. क्यों? बिकॉज दीज रिसोर्सेज दे आर गेटिंग फिनिश डे बाय डे. हम आजकल हर कोई आप देखोगे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, ऑटोमोबाइल्स बढ़ रहे हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं. सो इट इज़ देयर इज़ ग्रेट डिमांड ऑफ एनर्जी. एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोगों के पास व्हीकल्स ज़्यादा हो गए हैं. सो वी नीड मोर फ्यूल टू रन आवर व्हीकल्स, टू रन आवर इंडस्ट्रीज़. तो इस वजह से इन सब का यूज़ बढ़ गया है. और कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो उसके साथ साथ अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो एक टाइम के बाद वो क्या होगा कि वो फिनिश हो जाएगा, है ना. तो देयरफॉर एग्जॉस्टेबल जो रिसोर्सेज है उनको हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए. उनको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि वो ख़त्म ना हो. दे कैन रिमेन कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. जबकि दूसरी तरफ यदि हम बात करें इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की, सो दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूसली, जो नेचर हमें कंटिन्यूसली देता रहता है और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल सॉइल, एयर, सनलाइट. एयर है हमेशा मिलेगी हमें, है ना. अब ये हमारी गलती है, हम उसे पॉल्यूट कर रहे हैं,
ठीक है, तो हमें उसे पॉल्यूशन से बचाना चाहिए। सॉइल पॉल्यूट कर रहे हैं हम, तो उसे पॉल्यूशन से बचाना चाहिए। सनलाइट की आपको पता हो कि 200 मिलियन ईयर्स से कंटिन्यूसली सन हमें इसी अमाउंट में लाइट और हीट प्रोवाइड कर रहा है, और आगे 200 साल 200 मिलियन ईयर्स तक भी वो इतने अमाउंट में हमें हीट और लाइट प्रोवाइड कर सकता है। सो इट मीन्स इट इज़ अ इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इफ वी टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ क्राइसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, कि वाई दिस क्राइसिस केम, क्यों ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ये इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, कि पहले भी लोग थे बट पहले ही रिसोर्सेज इतने फिनिश क्यों नहीं हो रहे थे, पहले इनकी प्राइस इतने ज़्यादा क्यों नहीं थे। तो द रीज़न इज़ दैट, द फोरमोस्ट रीज़न इज़ दैट पॉपुलेशन, एंड सेकेंड इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। आप देखोगे कि जो टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो हमारा देश है, हमारी कंट्री है, इट इज़ डेवलपिंग डे बाय डे हम डेवलप कर रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं दे आर मेकिंग मोर इंडस्ट्रीज, मोर इक्विपमेंट्स, एंड दे जो व्हीकल्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ गई है। नाउ पीपल वांट टू लीड अ लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो लगते हैं। तो दैट इज़ द कॉज वाई एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन अ एनॉर्मस रेट, बहुत फास्टली, बहुत कंटिन्यूसली इनका यूज़ किया जाने लगा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्स की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है दैट इज़ अबाउट फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इन्हीं के ऊपर आज एक खतरा मंडरा रहा है कि भाई फॉसिल फ्यूल्स देयर क्वांटिटी इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे, एंड इफ़ दे आर यूज्ड इन दिस रेट ओनली देन फ्यूचर जनरेशन विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट। कि अगर हम इसे इसी तरीके से यूज़ करते रहे तो आने वाली जनरेशन के लिए वो कभी नहीं देख पाएंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते थे, कैसे होते थे, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल, व्हाट इज़ फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी क्या होता है, आई थिंक यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास और यू हैव स्टडीड इन सोशल साइंस। फॉसिल्स मीन्स होता है इट इज़ द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी चीज़ जब सड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी, तो वो अर्थ में पड़ी रहती है, एंड आफ्टर सम टाइम इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉसिल। और यही प्लांट्स, एनिमल्स, जब इनके रिमेन्स इन द डेड फॉर्म दे आर बड़ी डीप इनसाइड द अर्थ, जब अर्थ के अंदर दबते जाते हैं, एंड दे आर इनसाइड द अर्थ एंड सो मैनी लेयर्स आर फॉर्म, जब वो कई सारे सॉइल की और वाटर की अलग अलग चीज़ों की लेयर उन पे पड़ती जाती है, और कई सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब ये दबे रहते हैं देन दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। की जो प्लांट्स हैं तो आइदर दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल, पेट्रोल, पेट्रोलियम, इन सब में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट फॉसिल फ्यूल टुडे। Here you can see the list of fossil fuels that we use in our daily life, कि हम डेली लाइफ में ये सारे फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, लाइक कोल है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम, कोल तार, देन कोक, डीजल, कैरोसिन। और आप देखोगे कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी हैं जो आजकल इनके रेट बहुत हाई हो गए हैं, और क्यों, क्योंकि इनका यूज़ बढ़ गया है और क्वांटिटी कम होती जा रही है। So first of all we are going to study about first fossil fuel, that is coal. Coal आप देखेंगे it is of two types by which process it is obtained. दो तरीके से obtain होता है, either from wood और from stone. तो wood से जो coal obtained होता है that is known as charcoal. कि suppose जो भी trees हैं, forest हैं, when they get cut or when they get destroyed by any natural disaster, then after some time they get buried inside the
अर्थ के अंदर दबते जाते हैं, कई सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रहते हैं। और आपको पता है कि अर्थ के अंदर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें अंदर जाती हैं वो जल जाती हैं, इंटरनल कंबशन होता है उनके अंदर, एंड अंदर ही अंदर वो जलने लग जाती हैं, बर्न होती हैं एट टेम्परेचर, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल, कोल में कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरे तरह का जो कोल है, इट इज़ ऑब्टेन बाय डेड स्टोन्स, की जो स्टोन है जब वो डिकेड हो जाते हैं, अर्थ के अंदर बरी करते हैं, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल। और उसके साथ साथ आप देखोगे कि मार्केट में आप, आई डोंट नो, यू हैव स्टडीड इन सोशल साइंस में, यू विल स्टडी जब माइंस, मिनरल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, सो यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ कोल और वेराइटी ऑफ कोल। कोल कई वेराइटी का होता है, लाइक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, और भी कई तरह के कोल की क्वालिटी अवेलेबल है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल, कोल का क्या यूज है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, घरों में भी आपने देखा होगा जो लोग चूल्हा जलाते हैं, सिगड़ी जलाते हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज, गाँव में लोग कोल का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड इन रेलवे इंजन्स, रेलवे इंजन्स को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब तो फिर भी लोग इलेक्ट्रिकल इंजन आ गए हैं, बट नाउ ऑल्सो समटाइम्स समवेयर इट इज़ यूज्ड। एंड सेकेंडली इट इज़ यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कोल। और जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि किसी भी चीज़ का, किसी भी फॉसिल फ्यूल का फिनिश होना या उसका फिनिश होने की कगार पे आ जाना, उसका मेन रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इंडस्ट्रीज जैसे जैसे बढ़ेंगी तो उनकी एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ही ये फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्टोरी ऑफ कोल, कि कोल की कहानी क्या है। ऐसा माना जाता है कि अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो देयर वर डेंस फॉरेस्ट, एंड ड्यू टू सम नेचुरल कॉन्सिक्वेंस दीज फॉरेस्ट दे कोलैप्स, ये सारे फॉरेस्ट धीरे धीरे गिरने लगे, ख़त्म होने लगे, एंड दे आर बरीड इन द अर्थ, की कहीं फ्लड आया या कहीं धंस गए, कहीं कुछ हो गया, तो इसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट है दे आर बरीड इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर दबते गए। और ड्यू टू एयर प्रेशर, ड्यू टू एनिमल्स प्रेशर, इसके कारण से नीचे नीचे अर्थ के अंदर अंदर लेयर्स उसके ऊपर बनती गई। एंड एज आई हैव टोल्ड कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई टेम्परेचर के कारण वो अंदर ही अंदर इंटरनल कंबशन के कारण बर्न होते रहे, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, कैसे कोल बना। ठीक है, एंड कोल आई वांट टू टेल यू दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन क्या होता है? कार्बन पेपर, या और भी आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सो कार्बन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑफ एटमोसफियर ऑफ आवर लाइफ। ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस कंटेन कार्बन, हर चीज़ में कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये समझ लें कि कार्बन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरीथिंग, कि आप देखोगे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है। दैट black color smoke proves that it contain carbon, because carbon dioxide is released on burning of any substance। क्यों? क्योंकि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन, इसे कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो कार्बोनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेड वेजिटेशन इनटू कोल, कि जब डेड वेजिटेशन कोल में कन्वर्ट होती है दैट इज नोन एज कार्बोनाइजेशन, और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। कार्बन जो कोल बोलेंगे, कि मैंने बताया कि कोल इट इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कोल को भी जब बर्न करते हैं, कोयला जलाते हैं, तो काला धुआं निकलता है कि नहीं? तो इट मीन्स कि इन दिस प्रोसेस ऑल्सो कोल इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन है, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है,
जो भी एयर प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन है, तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं दे फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज CO2. Now we are going to study various other forms of fossil fuels, various other forms of carbon. So these all are forms of carbon like coke, coal tar and coal gas. Coke, it is a tough porous black substance and it is almost pure form of carbon. coke जो है वो कार्बन का ही एक फॉर्म है and it is porous and black substance. coke ऐसे क्या बोलेंगे, कार्बन ऐसे कोल जैसे ही होता है ये, है ना. फिर यूजेस, व्हाट आर इट्स यूजेस? इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील के मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, कि मेटल्स आपको बता दूं कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस. माइंस से ओर फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं और बाद में उनकी रिफाइनिंग करके, उनको प्योरीफाई करके दे आर बॉट इनटू प्योर फॉर्म. तो उस प्रोसेस के लिए कोक का यूज़ किया जाता है. उसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डाइज एंड पेंट इंडस्ट्री ऑल्सो. नेक्स्ट कम्स कोल तार. कोल तार जो है इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल. कोल तार जो है जैसे आपने देखा होगा डामर टाइप, है ना, कि उस तरीके का बहुत स्टिकी और थिक सब्सटेंस होता है, बहुत विस्कस होता है और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस की इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस अदर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इन इट. और इसका यूज़ भी कई जगह किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. उसके साथ साथ इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग डाइज एंड पेंट, डाइज और पेंट इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, रोड बनाने में. उसके साथ साथ जो फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक लेयर, उसको बनाने में यूज़ किया जाता है. एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग नैप्थलीन बॉल्स. नैप्थलीन बॉल्स आपने सुनी होंगी कि लोग कपड़ों में रखते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लगें, तो वो भी, उसका भी, उसमें से भी कंटेंट कोल तार से ही लिया जाता है. उसके साथ साथ रूफिंग बनाने में भी, इस रूफ बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ कोल तार. नेक्स्ट कम्स कोल गैस. कि देखो तीनों अलग अलग फॉर्म है कार्बन के. हियर इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, हियर इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म एंड हियर इट इज़ इन गैस फॉर्म. कि आप देखो कार्बन का यूज़ हम अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से करते हैं एंड इट इज़ गिवन वेरियस नेम्स ऑल्सो. कि कौन सा फॉर्म है उसके बेसिस पे उसके सब्सटेंस, उसके नाम अलग अलग हैं. सो कोल गैस इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोक फ्रॉम कोल. कि जब कोल से कोक बनता है तो उस प्रोसेस के दौरान ये कोल गैस निकलती है एंड इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज. जैसे हम कोल का यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में फ्यूल के लिए, इन द सेम मैनर इट इज़ कोल गैस इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हीट जनरेट करने का ये बहुत अच्छा सोर्स है. सो दीज आर द वेरियस forms of fossil fuels that I have told you today. I hope you have understood it and don't forget to like, share and subscribe this channel. Have a good day and be with Indu Mishra Science Classes.